देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। रुकन असम्बली महबूबनगर अन्नम सिवासड्डी ने कहा कि तालीम समाजी तरक्की की मजबूत बुनियाद है और बिलखसूस फ़नी तालीम नौजवानों को खुद कफील बनाने में अहम किरदार अदा करती है। वो जहांगीर पीर महबूबनगर में वाक़ ITI कॉलेज में फाजिल तामीराती कामों के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहाँ उन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली ने बताया कि महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से 1 करोड़ रुपए की लागत से ITI कॉलेज के फाजिल तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनका आज संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि फ़नी तालीम के ज़रिए नौजवानों को बेहतर रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा सकते हैं, क्योंकि आलमी सतह पर हुनरमंद अफराद की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नौजवान मेयारी तकनीकी महारतें हासिल कर लें तो उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार के वसी मौक़े दस्तियाब हो सकते हैं। रुकन असम्बली ने मज़ीद कहा कि जहांगीर पीर ITI कॉलेज को मज़ीद सहूलियात से आरास्ता करके तलबा को मेयारी तकनीकी तरबियत फराहम की जा सकती है। फाजिल तामीराती कामों की तकमील से इदारे का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और मुश्तरका महबूबनगर ज़िले के नौजवानों के लिए हुनरमंदी के बेहतर मौक़े पैदा होंगे। इस मौके पर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, मूड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के नायब सदर सत्तूर चंद्र कुमार गौड़, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, मोहम्मद फैयाज, अजमत अली के अलावा दीगर मौजूद थे। पीछे आ जाओ। महबूब नगर में 1979 में शुरू हुआ एक इंस्टीट्यूट जहांगीर पीर ITI हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग दिया है और पूरे देश विदेश में वो बच्चे वो ट्रेनिंग दे लेके अच्छे पोजीशंस में है। पिछले 10 साल से वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो था वो पूरा डिफंक्ट हो गया, तो उसका ये हालत देखते हुए हमने सोचा कि उसको रिवाइव करना है और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाना है। इसीलिए हमने पिछले साल 1 करोड़ रुपया उसकी नया बिल्डिंग के लिए सैंक्शन किया है। उसका आज फाउंडेशन स्टोन हमने सब मिलके शहर के जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर्स हैं वो सबके साथ आके यहाँ फाउंडेशन स्टोन हमने लगवाया है। और ये करोड़ क्या बोलते हैं, 1 करोड़ एनफ नहीं है, इसको और भी चाहिए। एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए कम से कम 5-6 करोड़ चाहिए। लैब्स होना है और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को मजबूत करना है, स्टाफ को लाना है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देना है। तो हमने, मैं और कोतवाल साहब और बाकी जो भी है लीडर्स है, ये आज तय किया है इसका जो फंडिंग का मसला है वो स्टेट गवर्नमेंट तक लेके जाना है, माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास लेके जाना है। और जो इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जो सालों से महबूब नगर के नौजवानों का खिदमत करता आ रहा है, इसको रिवाइव करके और ज़िला में जितने भी नौजवान हैं माइनॉरिटी के, यहाँ आके एक नए कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवा के यहाँ पे तालीम वो लोगों को देना है। और वो वक्फ से भी बात करके जो वक्फ लैंड है उसको भी निकाल के 3-4 हज़ार गज उसको अलॉट करके एक बेहतरीन बिल्डिंग बनाना है, उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। और फिलहाल जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको पूरा करके जैसे इस्तेमाल करना वैसे लीडर सब मिलके बात करके टेम्पररी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक परमानेंट बिल्डिंग के लिए दूसरा जगह भी ढूंढ के फंडिंग और भी लाके गवर्नमेंट से या फिर वक्फ बोर्ड से इसको आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाना है। इसीलिए हम सब शहर के जितने भी इज्जतदार लोग हैं बैठ के एक फ़ैसला किया है कि जहांगीर पीर दरगाह ITI जो है उसको लास्ट जो उसका ग्लोरी है उसको फिर एक बार इसको रिवाइव करके
इस शहर का शान बनाने का जो कोशिश करना है वो सब मिलकर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे तेलंगाना में पहले अपने बुजुर्गों ने जहांगीर पीर के नाम पे यहाँ के लड़के लड़कियों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे जैसो कायम कर ये इंस्टीट्यूट से बहुत से लड़के लड़कियाँ जैसो तालीम हासिल कर आज बाहर मुल्कों में जैसे एक अच्छे तरीके से जमे हुए हैं। वही नहीं बोलकर यहाँ जो भी ITI में पास होकर निकले हैं, खास करके हनीफ भाई जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब क्या काम करके जैसो बहुत से लड़के लड़कियों तैयार किया। बदकिस्मत है 10 साल से TRS हुकूमत आने के बाद ये ITI पूरा डिफंक्ट हो गया। करीब 40 से 50 स्टाफ सैंक्शन पोस्ट है तो आज सिर्फ 2 ही लोग भी सैंक्शन पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ये सब जैसो मैं ये मजबूरियात ये सब बता कर एमएलए साहब से मैं डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक सलाह दी मुझे कि उसको जैसो फिर एक बार रिवाइव करना है, इस ITI को कायम करना है। तेलंगाना में जो एक ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है जिस पे किसी का बर्डन नहीं है, इस पे सिर्फ वक्त के ऐसे आमदनी पे जहांगीर पीर में जो आमदनी आती है वो आमदनी में सिर्फ चाराना खर्चा करे तो ITI चलता है। ये सब डिस्कस करके सब लोगों ने कदम उठाया कि इस शहर में ITI को रिवाइव करने के लिए आज 1 करोड़ रुपए लागत से एमएलए साहब बिल्डिंग का ऐसा फाउंडेशन लगाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह शहर के लोग चाहते हैं, शहर के नौजवान चाहते हैं, सरकार के जितने भी ATC से ITI चल रहे हैं, लेकिन जो खदीम ITI जो जहांगीर पीर के नाम पे वक्फ बोर्ड का खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने जो कोशिश की है उसे जैसो फिर एक बार रिव्यू करके जैसो जिस तरह पुराने ज़माने में जहांगीर पीर ITI का बलबला था, जिस तरह बच्चे पढ़ के अब बाहर निकले काबिल ही है। जहांगीर पीर ITI बोलते स्टूडेंट बोलते हैं सर कोई हर जगह ऐसे नौकरियाँ मिले, उसी तरह जैसो आज जैसो ये ITI को रिव्यू करके एमएलए साहब के पास प्लान है जिस तरह ATC गवर्नमेंट बना रही है इसी को भी एक अच्छा ATC बनाने का जैसो उन्होंने हाथ करे हैं। मैं शहर के ओर से खास करके यहाँ के अकलियतियों की ओर से एमएलए साहब को ये हुकूमत रविंद्र साहब को मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो सोच समझ कर जैसो आज ये काम किए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर म्यूनसिपल इलेक्शन के बाद फॉर इलेक्शन के बाद जैसो ITI के ऊपर सेपरेट जैसो एक रिव्यू मीटिंग मिनिस्टर सेक्रेटरी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन CEO से हम रखेंगे। जो सैंक्शन पोस्ट है सैंक्शन पोस्ट लाएंगे और इस अच्छी पक्की बिल्डिंग के लिए जहाँ भी बनना है वो बनने के लिए ऐसो एक तैयार करके ऐसो वो काम करेंगे। मैं फिर एक बार मेरे सब शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर इसका जैसे आज फाउंडेशन संगी बुनियाद रखा और ये काम जैसे चालू करेंगे। यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं यहाँ पर आज जैसो ये मसला कोई सियासी जमात का या किसी ज़ाती जमात का नहीं, ये मसला जैसो हमारे जैसो नौजवानों के आने वाले नस्लों का है। लिहाजा इस ITI को जैसे रिव्यू करने के लिए रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में ज़रूर जैसो अजहरुद्दीन साहब आज मिनिस्टर बने हैं, हम लोग उनके पीछे पड़ेंगे और जैसो उसका ITI की शानदार बिल्डिंग बनाकर जैसो काम आगे बढ़ाएगी। इतना करके रुक जाता हूँ।